A very good afternoon. I am Dr. Upasana, Assistant Professor in the Department of Home Science, नीला कॉलेज डालमनगर रोहतास। आज का लेक्चर का विषय है एक्सटेंशन एजुकेशन, डेफिनेशन, नीड्स, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। यह टॉपिक बीए ऑनर्स पार्ट 3 की छात्राओं के लिए है और यह टॉपिक पेपर 7 के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, definition, needs, features and importance of extension education। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कहाँ से एक्सटेंशन एजुकेशन को कॉन्सेप्ट आया। The use of the term extension originated in England in 1866 with a system of university extension which was taken up first by Cambridge and Oxford universities and later by the other educational institutions in England in other countries। मतलब सबसे पहले एक्सटेंशन ओरिजिनेट हुआ इंग्लैंड में, यूज ऑफ एक्सटेंशन in 1866, उसके बाद taken up first by Cambridge and Oxford, उसके बाद other institutions of England and later in the other countries। According to Isminger in 1957, extension is education and that its purpose is to change attitude and practices of the people to whom the work is done। एक्सटेंशन क्या है? एक तरह का एजुकेशन है जिसमें हमारा पर्पस क्या है? एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस पीपल का चेंज करना, ठीक है, जिनके लिए हम कर रहे हैं कार्य, जिनको समझा रहे हैं, उनका एटीट्यूड और प्रैक्टिस चेंज हो ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। Then in India, the father of extension is J.P. Liggins. In India, the study of extension education as a course study was first time started at Sabor, Bhagalpur, Bihar in 1956। सबसे पहले extension education as a curricula start हुआ आपके बिहार में, जो कि बिहार में भागलपुर में in 1956। अब डेफिनेशन क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड बिहेवियरल साइंस dealing with the desirable changes in the behavioral complex of human beings through various strategies and programs by applying latest scientific and technological innovations। मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है जो कि जिसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर का एक डिजायर्ड बिहेवियरल चेंज हम चाहते हैं ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, उनकी नॉलेज स्किल्स इम्प्रूव हो बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स एंड बाय लेटेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब लिगेंस इन 1961 में कहते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन एज एन अप्लाइड साइंस consisting of content derived from research। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक तरह का अप्लाइड साइंस है जिसमें कि हम लोग कंटेंट कहाँ से लिए हैं? रिसर्च से डिराइव किए हैं, रिसर्च से कुछ एक्यूमुलेट किए हैं आपके फील्ड एक्सपीरियंसेस से, कुछ रिलेवेंट प्रिंसिपल्स ड्रॉन फ्रॉम द बिहेवियरल साइंसेस से, synthesized with useful technology in a body of philosophy, principles, content and methods focused on the problem of out of school education for adults and children। मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन एक तरह का आपका अप्लाइड साइंस है जिसमें हम लोग कंटेंट कहाँ से लिए हैं? कुछ रिसर्चेस से लिए हैं, कुछ फील्ड एक्सपीरियंसेस से लिए, कुछ प्रिंसिपल्स बिहेवियरल साइंसेस से लिए हैं ताकि हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो जो कि एडल्ट्स और यूथ के लिए हो, ठीक है। देन the word extension, अब extension कैसे डिराइव हुआ? फ्रॉम लैटिन वर्ड ex means out and tensio means stretch or spread। मतलब एजुकेशन को स्प्रेड करना, डिसेमिनेट करना, कहाँ? बाहर। तो उस वैसे एजुकेशन को एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। Education is the process of bringing desirable changes in human behavior in terms of knowledge, skill and
एटीट्यूड। एजुकेशन क्या है एक तरह का बिहेवियरल चेंज के लिए हम एजुकेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ किस तरह का बिहेवियर चेंज होना चाहिए, उनके बिहेवियर में होना चाहिए, उनके नॉलेज में होनी चाहिए, उनके स्किल में होनी चाहिए, उनके एटीट्यूड में होना चाहिए। In a nutshell, education is a process in which human behavior is modified or changed towards a desirable end. Hence, extension education is to extend, spread, or disseminate useful information and ideas to the rural or urban population outside the routine school and classroom education. मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब वैसे एजुकेशन को स्प्रेड करना, डिसेमिनेट करना, फैलाना, यूजफुल इंफॉर्मेशन को मतलब फैलाना, whether it is in rural population or in urban population outside the routine curricular स्कूल के बाहर और क्लासरूम के बाहर, वैसे एजुकेशन को एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। According to Suppe in 1987, the researchers neither have the time nor the equipped for the job for persuading the villagers to adopt scientific method and to ascertain from them the rural problems. Similarly, it is difficult for all the farmers to visit the research stations and obtain first-hand information. Thus, there is a need for an agency to interpret the finding of research to the farmers and to carry out the problems of the farmers to research for solution. This gap is filled by extension agency. मतलब सुपी क्या कहते हैं आपकी कि रिसर्चर्स के पास भी उतना टाइम नहीं है, वो उतने इक्विप्ड नहीं है कि वो जाकर के विलेजर्स को मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बताए ताकि उनका बिहेवियरल चेंजेस हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। उसी तरह से फार्मर्स के पास भी फार्मर्स को भी बहुत डिफिकल्टी होती है, वो नहीं जा सकते रिसर्च स्टेशंस पे जाकर ताकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले सके कि कैसे वो नए मेथड्स को, नए टेक्नोलॉजीज को यूज करके प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ भी अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसका बढ़ावा कर सकते हैं या और अच्छा क्वालिटी उसका इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि गैप हो रहा है, ना फार्मर्स जा पा रहे हैं ना एक्सटेंशन रिसर्चर वर्कर नहीं जा पा रहे, तो उस गैप को मीट करने के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन है जिसमें एक्सटेंशन ऑफिसर्स जाते हैं फार्म और मतलब फार्मर्स में रूरल एरियाज में या फिर जाते हैं और जाके उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बताते हैं ताकि उनका बिहेवियरल चेंजेस हो और फाइनली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। Then need for the extension education. As discussed earlier, then the need for the extension arises of the fact that the condition of the rural people in general and the farm people in particular has to be improved. Need क्या है? Condition जो है rural people का वो improve हो, ठीक है? There is a gap between what is actual situation and what could be desirable situation. Gap persist कर रहा है, क्या actual situation है और क्या होना चाहिए. This gap has to be narrowed down. उसको हमें कम करना है by application of science and technologies in their enterprises and bringing appropriate changes in their behavior. किस तरह करेंगे? By the application of modern techniques हम ये गैप को कम कर सकते हैं ताकि उनकी बिहेवियरल चेंजेस हो, उनका प्रोडक्शन इंप्रूव हो अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो, या कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मॉडर्न टेक्निक हो ताकि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो एंड फाइनली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। नेक्स्ट स्लाइड। What are the objectives of extension education? First, to assist people to discover and analyze their problem and identify the felt need. पहले people को discover करना चाहिए, analyze करना चाहिए कि उनको क्या problem है, क्या उनकी जरूरत है. To develop leadership among the people and help them in organizing groups to solve their problems. उनमें लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करना, तो उनमें मतलब ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है इस बारे में बताना. To disseminate research information to economic and practical importance in a way people should be able to understand and use. उसके बाद जो नए टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक है, वो हमको
उन मतलब कि जा करके रूरल पीपल में उनको बताना कि ये सारे मॉडर्न मेथोलॉजीज है जिसको आप अगर यूज करते हैं तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सकता है। ये ऐसा ऐसा होता है, ये बताते हैं तो उनका बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, उनको नॉलेज बढ़ता है, उनकी स्किल्स बढ़ते हैं। इस तरह ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। एंड द फोर्थ इज to assist people in mobilizing and utilizing the resources which they have and which they need from outside. उसके बाद उनको बताना कि उनके पास क्या रिसोर्सेज है और वो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और कौन सा रिसोर्स उनको जरूरी है जो आपको बाहर से लानी पड़ेगी ताकि आपका प्रोडक्शन या आपका क्वालिटी या आपके इंटरप्राइजेस का अच्छे से रन करे, आप लोग अच्छे से रहे, सबका डेवलपमेंट हो। To collect and transmit feedback information from solving management problems. Next, features of extension education. Participation is purely voluntary. Voluntary है. Second, it is an informal education. Extension education क्या है? Informal education. Teacher or extension worker start with practical first and thereafter theoretical aspects are to be touched. जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं या टीचर होते हैं वो सबसे पहले प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि इस तरह से आप नया हाइब्रिड वैरायटी या गुड वैरायटी ऑफ सीड है, इस तरह से आप उसको लगाइएगा तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, तो उनको पहले करके बताते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। पहले उनको करके बताते हैं, फिर उनको थ्योरी समझाते हैं कि क्यों क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। ये सीड को मतलब लैब में बनाया गया है ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, क्या क्या किया गया है जिसकी वजह से सीड जो है वो अच्छा है, ताकि वो पहले जो ट्रेडिशनल सीड से या कन्वेंशनल मेथड है आपका फार्मिंग का, उसको यूज ना करके आप मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग कीजिए ताकि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो। तो ये सब पहले उनको वो करके बताते हैं एक्सटेंशन वर्कर, फिर उसके बाद में उसको थ्योरी बताते हैं। देयर इज अ नो फिक्स करिकुला और कोर्स ऑफ स्टडी। कोई भी एक फिक्स करिकुला एक्सटेंशन एजुकेशन का नहीं होता है। It is bi-directional learning means teacher also learn from the farmers during the course of teaching to the farmer. मतलब बाई डायरेक्शनल लर्निंग मतलब टीचर्स क्या है फार्मर से सीख सकते हैं, फार्मर्स क्या है टीचर से सीख सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे से सीखते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल, फ्रीडम टू डेवलप प्रोग्राम्स लोकली, मतलब आप प्रोग्राम्स को मतलब आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक्सटेंशन वर्कर क्या है, कोई भी चीज अगर किसी भी चीज को समझाना है फार्मर्स को तो आप किसी स्किट के थ्रू या पपेट शो के थ्रू भी, आप रोल प्लेइंग के थ्रू, मतलब किसी तरह या कोई और भी प्रोग्राम के थ्रू आप फार्मर्स को बता सकते हैं। It is based on the need and expressed desire of the people. It is continuous education that is throughout the life. Next slide. Importance of extension education. Extension uses democratic method in educating the farmers. मतलब आप डेमोक्रेटिक मेथड है, जब फार्मर्स को टाइम हो वो पढ़ सकते हैं, नॉलेज एक्विजिट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एक्सटेंशन हेल्प्स इन एडॉप्शन ऑफ इनोवेशंस। इसमें आप नए नए इनोवेशंस को यूज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन हेल्प्स इन स्टडीइंग एंड सॉल्विंग द रूरल प्रॉब्लम्स। Extension increases farm yields and improve the standard of living of farmers. क्या होता है, farm yield को बढ़ाता है और standard of living farmers का improve करता है। Extension makes good communities better and progressive. Communities को और better और progressive extension बनाता है। Extension contributes to national development programs. These are the references which I use in making this PowerPoint presentation. Thank you.